नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। 31 दिसंबर शाम 7 बजे आज ऐश्वर्या का एजेंडा होगा, लेकिन आज डिबेट नहीं होगी। नेता होंगे, शहजाद पूनावाला भी होंगे, आपके अपने पसंदीदा प्रोफेसर जिन्होंने 23 और 24 में एक नई विधि निकाली है स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने की, वो अनुराग भदौरिया भी होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा भी होंगे, रशीदी जी भी होंगे, सब होंगे। लेकिन मैं आज सबसे वन ऑन वन बात करूं। एक साल 365 में से 364 दिन हम डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तू मैं करते हैं। साल कब आता है, कब निकल जाता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ भी होता होगा। जब 31 दिसंबर 2024 आया था, 2023 पिछले साल वाला, तो लगा था यार अभी तो 23 आया। और इस बार जब 31 दिसंबर 2024 आया तो लगा अभी तो आया था, दोबारा साल आ गया। ये रियलिटी है। आप पढ़ रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आजकल समय ऐसा भागता है, हमें लगता है समय तो वही चलता है। हम बहुत बिजी हो गए अपनी अपनी जिंदगियों में, हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी हैं। हमें हर चीज चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। और ये उम्मीदों हमें अपने राजनेताओं से भी हैं, उनसे सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं से उम्मीद है और वो उम्मीद बांधते भी हैं। हाथ जोड़े जोड़े आते हैं, उनसे जो बोलो हां कर दूंगा जी। नाली बनाने से लेके हवाई जहाज में बिठाने तक वो सब पे हामी भर जाते हैं, सब पे हामी भर जाते हैं। और फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो वो पूरी नहीं होती। बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, बात राहुल गांधी की नहीं, बात अखिलेश यादव सिर्फ नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, ममता दीदी नहीं, सबकी। व्हाट हैव दे डन? क्या क्या किस किस पार्टी ने किया है? जब 2023 था और 2024 आया तो कुछ वादे थे जो बीजेपी ने किए थे, कुछ वादे थे जो कांग्रेस ने किए। आम आदमी पार्टी तो अपने वादों से ज्यादा डिलीवर कर जाती है। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। अनुराग जी, आप कैमरा के इधर भी रहे हैं और अब आप कैमरा के उधर हैं। दर्शकों, फ्री पानी बिजली देने का वादा था, इन्होंने तो फ्री शराब कर दिया। तो इनकी तो आदत है, तो इनसे भी पूछेंगे आज, भाई ये उम्मीद से ज्यादा देने के पीछे क्या है? फ्री पानी देते देते फ्री शराब दे गया, उसके चक्कर में सब आपका सिस्टम बिगड़ गया। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने 24 इनके लिए हैज बीन और हैड बीन वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल में रहा आम आदमी पार्टी के लिए 24। लेकिन जब आऊंगा इन पे तब ज्यादा बात करेंगे। शुरुआत करते हैं 2024। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार। बिग अचीवमेंट, अनडाउटेडली बिग अचीवमेंट। चाहे विपक्ष कितना भी अंडर एस्टिमेट या फिर अंडर प्ले करने की कोशिश करे कि 240 पे अटक गए, 239 पे अटक गए, 41 पे अटक गए, सरकार बनी तीसरी बार। दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार उस कुर्सी पे बैठे हैं आजादी के बाद 47 से लेके आज तक। इट इज द बिग अचीवमेंट फॉर द बीजेपी अनडाउटेडली। इसके पीछे की बातें बीजेपी कहती है हमने जो वादा किया वो पूरा किया, विपक्ष कहता है नहीं किया। मैं कहता हूं जनता की बात मानो, आपकी बात मानो। अगर बीजेपी ने, मैंने किया था 100% किया, लेकिन अगर 80% वादे भी अपने पूरे नहीं किए होते तो ये नंबर बीजेपी के नहीं आए होते। 2024 का इलेक्शन क्या बीजेपी के लिए बहुत आम इलेक्शन था, बहुत सिंपल इलेक्शन था? नहीं। विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, यह बताते हुए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अनुराग भदौरिया की समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबने, कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान की एक छोटी कॉपी ली, जेब में डाली, चाहे पढ़ी ना पढ़ी, और उसको ऐसा इशू बना दिया। और बीजेपी, ये बात बीजेपी जानती है, 24 के इलेक्शन में बीजेपी उनके प्रोपेगेंडा को पूरी तरह हरा नहीं पाई, नहीं हरा पाई। पहला उन्होंने इशू बनाया था संविधान का 24 में, दूसरा बनाया रिजर्वेशन का। यह 24 के बहुत बड़ा इशू था।
24 के जनरल इलेक्शन से पहले बीजेपी बहुत लेट जागी इसमें, बहुत लेट। ये वही बीजेपी है जो 14 के बाद एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे की तैयारी कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही, जिसको बाद में बीजेपी ने ठीक किया जनरल इलेक्शन के बाद। इसीलिए हरियाणा में जहां सब बोल रहे थे कि बीजेपी हारेगी हारेगी हारेगी, शहजाद की पार्टी ने कमाल कर दिया। महाराष्ट्र में सारी पॉलिटिकल इक्वेशन, किसी पॉलिटिकल गुरु से बात कर लीजिए कि अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ, ये तीन अलग अलग ध्रुव हैं, ये तीन अलग अलग एपिसेंटर्स हैं राजनीति के। इन तीनों को अमित शाह एक साथ ले आए, तीनों को एक साथ ले आए। मतलब जो विपक्षी दल उन्होंने कहा देखो अजीत पवार को ले आए, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, बच्चों की तरह कर तोड़ दी। एकनाथ शिंदे को जोड़ लिया, शिवसेना तोड़ दी। मैं सोच रहा था, मैंने भी कई बार बोला कि ये अब कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बची नहीं है क्या 24 में, क्योंकि इन सब की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग है, फिर एक साथ आए। लेकिन जनता ने, आपने, महाराष्ट्र की जनता ने इनको जिताया और दोबारा जिताया और विद हैंडसम मेजॉरिटी जिताया। और जिस बीजेपी ने यह किया था उसी बीजेपी को सबसे ज्यादा नंबर दिए। यह भी एक सत्य है 2024 का, और यह बताता है हमको कि आगे आने वाले जो साल हैं, जो वर्ष हैं, वो राजनीति में हम क्या क्या नया देखेंगे। 25 में दो बड़े इलेक्शन हैं, एक शुरुआत में दिल्ली का और एक अंत में बिहार का। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या कुछ नया समीकरण हम देखेंगे? जो पुरानी सोच हम सब में है कि नहीं राजनीति इसी ढर्रे पे चलेगी, बीजेपी ने 24 में उसको पूरी तरह तोड़ दिया। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बीजेपी? और क्या बीजेपी ने जितना किया है उससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं अब, या जो उनका थ्रेशोल्ड होता है, जो ग्राफ है, वो अपने पीक पे पहुंच चुका है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। ओनली शहजाद पूनावाला विद द ग्राफिक्स, देयर इज नो डिबेट टुडे। थैंक यू शहजाद नमस्कार आपको भी। शहजाद, लेकिन बताइए 24 आपके लिए एज अ राजनेता फॉर बीजेपी कैसा रहा? ओनली शहजाद प्लीज। थैंक यू जी। शहजाद, सबसे पहले ऐश्वर्या, एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 जनवरी 2024 को संभवतः मेरी पहली डिबेट आप ही के साथ थी, और इस वर्ष की आखिरी डिबेट भी ऐश्वर्या जी आप ही के साथ है। तो मुझे लगता है कि रिपब्लिक नेटवर्क और देश, जो रिपब्लिक हम कहते हैं, उससे कितना गहरा नाता है शहजाद का, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, मेरे लिए ये वर्ष था राम लल्ला का। दिस वॉज द ईयर ऑफ राम लल्ला। अब ऐश्वर्या आप बोलोगे देखो भाजपा वाले, राम के बिना आपका काम नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं परिभाषित होना भी नहीं चाहिए। आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा। पहली बार ऐश्वर्या जी ऐसा हो रहा है, और अर्नब ने ना जाने कितनी रिपोर्टिंग की है कि हम लोग कतराते थे, डरते थे अपने देश में रहने के लिए, और आतंकियों से बच बच कर रहते थे। आज आतंकी अपने देश में सुरक्षित नहीं है, आप भी जानते हो वो खबरें जो निकल कर आती है। ए फॉर अर्थव्यवस्था, पहली बार 11वीं पोजीशन से हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं पोजीशन पर आई। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $250 बिलियन से बढ़कर $650 बिलियन हुए हैं।